बुल्ढाना जिले के खामगांव में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मृत्यु के बाद पुलिस ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का मामला दर्ज किया है। विवाहिता को फांसी के फंदे के साथ बेहोश की हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद से ही सभी आरोपी फरार है। बुल्ढाना जिले के खामगांव में विवाहित श्रद्धा वैदकार को फांसी के फंदे से लटकने के बाद अचेत अवस्था में उसके ससुराल वालों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। पहले तो यह मामला विवाहिता द्वारा खुदकुशी के प्रयास का लगा। पुलिस ने भी ससुराल वालों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यही माना था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ ही घंटे बाद जब श्रद्धा की मौत हो गई तो उसके मायके वाले खामगांव पहुंचे और शव को देखने के बाद दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया। अकोला जिले के बालापुर में रहने वाली श्रद्धा की कुछ समय पहले ही खामगांव निवासी गजानन वैदकार से शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों ने उसे कार खरीदने के लिए मायके से 2 लाख रुपए लेने के लिए दबाव डालने लगे। पैसों के लिए उसे कई बार शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता था। इस बीच 25 नवंबर को फांसी के फंदे से लटकने के बाद उसे ससुराल वालों ने अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत के बाद अब मायके वालों ने उत्पीड़न और हत्या की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कराने के बाद से ही सभी 5 आरोपी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। मानसिक त्रास होता, तिच्या सासरचे त्रास देत होते, त्यांनी पैशाची पण मागणी केली होती, पण आमची आर्थिक परिस्थिती ती नाही आहे की आम्ही पैसे देऊ शकू आणि त्यांचा त्रास वाढत गेला। त्यामुळे असं झालं की त्यांनी तिला आणखी त्रास दिला, त्या दिवशी टॉर्चर केलं। जेव्हा तिची बॉडी बघितली, तिच्या बॉडीवर दिसतं तुम्हाला की इथं मारलेलं आहे, तिथं मारलेलं आहे आणि त्यांनी फाशी घेतली का तिला दिली हे आम्हाला माहीत नाही आणखी। तर आता न्याय भेटेल आम्ही अपेक्षा करतो। आम्ही कंप्लेंट तर रजिस्टर केली आहे, बघू काय होते ते। नागपुर मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 को इन दिनों 4 लेन करने का काम शुरू है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर के बाहर बेलाड़ फाटा के पास स्थानीय लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अंडरपास बनाने के साथ ही महामार्ग पर ओवर ब्रिज भी बनाया जाने वाला है। महामार्ग पर इस तरह की व्यवस्था होने से सड़क हादसे भी कम होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर 4 लेन का कार्य चल रहा है। इस मार्ग के 4 लेन होने से वाहन चालकों को तो सुविधा होंगी ही, साथ ही एक जगह से दूसरी जगह की दूरी भी कम हो जाएगी। महामार्ग पर 4 लेन के काम के दौरान ही स्थानीय लोगों ने अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ओवरब्रिज या अंडरपास के निर्माण की मांग की है, क्योंकि सड़क क्रॉसिंग में किसानों और नागरिकों को परेशानी होती है। कई बार हाईवे को पार करते समय हादसे भी हुए हैं, जिनमें लोगों की जान तक चली गई है। महापुरा, पानेरा, वडोदा आणि या भागातील लागू असणाऱ्या जवळजवळ 20 खेड्यांची आणि इकडनं बेलाळ, गिरणी आणि पाटण मार्केट, मलकापूरची सर्वात मोठी अर्थसंस्था असणारी APMC या NH6 ला लागून आहे। बऱ्याच दिवसाची मागणी आमची इथं आहे की इथं अंडरपास द्यायला पाहिजे होता। आज सन्माननीय आमदार साहेब आणि NHIचे ब्राह्मणकर साहेब या मंडळींनी असा एक मार्ग याच्यामध्ये काढला की मग इथं चौकुली बनेल, क्रॉसिंग होईल, रोड क्रॉसिंग। त्याला ॲक्सिडेंट न हो म्हणून काही स्पीड गव्हर्नर वगैरे स्पीडचे जे आहे हे लावण्यात येईल अशी एक मागणी होती जी आमची, ती त्यांनी मंजूर केली आणि मुलांना शाळेत जाण्याकरता एक ओव्हरब्रिज तो सुद्धा मंजूर करण्यात येईल। बहापुर, पान्हेरा, वडोदा, वडगांव, सावरगांव, रावलगांव, हरसोड़ा और आसपास के गांव के किसान और ग्रामीणों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए बेलाड़ फाटा के पास ओवरब्रिज या अंडरपास तैयार करने की मांग हो रही थी, जिसके बाद मलकापुर के विधायक राजेश एकड़े के प्रयास से राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के अधिकारी ने बेलाड़ फाटा का निरीक्षण किया और नागरिकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए रास्ता क्रॉसिंग तैयार करने को मंजूरी प्रदान की। इथं आज बहापुरा, पानेरा, सावरगाव, नमीनाबाद येथील नागरिकांनी माझ्याकडे मागणी केली होती की बा इथं हा रोड कंप्लीट झाल्यानंतर बरेच ॲक्सिडेंट होऊ शकतात, मग याचा उपाय काय, तर अंडरपास केला पाहिजे यासाठी त्यांनी मागणी होती। त्यासाठी आपण प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमरावती ब्राह्मणकर साहेब व त्यांची सर्व टीम आज इथं आली होती। स्पॉट इन्स्पेक्शन झालं, त्या बाबतीत सखोल चर्चा झाली। तर क्रॉसिंगसाठी साईड पाथही देणार आहेत आणि क्रॉसिंगचंही देणार आहेत। आता एक पायी जाणाऱ्यांसाठी स्काय वॉक आणि मोटरसायकलने किंवा व्हेकलने जाणाऱ्यांसाठी क्रॉसिंग। आता भविष्यात हा रोड आपला बेलाड रोड हा नॅशनल हायवेचा
बायपास होईल आपल्या मलकापूर शहरासाठी, तिथेही ते क्रॉसिंग देणार आहे. कोरोना संक्रमण नियंत्रण में होने और शादी ब्याह का समय होने से इन दिनों ट्रेन में भीड़ बढ़ गई है। स्थिति यह है कि कई लंबी दूरी की ट्रेन में तो अगले 2 से 3 महीने तक की टिकट बुक हो चुके हैं। यही एसटी बस नहीं चलने की वजह से प्राइवेट बस की भी खूब कमाई हो रही है। कोरोना संक्रमण नियंत्रण में होने से अब लोग बाहर घूमने या अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस वजह से ट्रेन में भीड़ बढ़ गई है। वहीं एसटी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से एसटी की बस सेवा भी ठप पड़ी है, जिससे ट्रेन से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई है, क्योंकि कम दूरी के लिए भी ट्रेन या निजी वाहन ही फिलहाल यातायात के साधन के रूप में है। वैसे अकोला का स्टेशन पश्चिम विदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाता है, जिससे यहाँ से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में चढ़ने और उतरने वाले यात्री रहते हैं। यहाँ से आने जाने वाली सभी ट्रेनों में फिलहाल टिकट पूरा बुक है। 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के दिन मुंबई नहीं आने की अपील वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकाश आम्बेडकर ने की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ट्रेन और बसेस भी पूरी तरह से चालू नहीं है। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए भीड़ से बचने की सलाह आम्बेडकर ने की है। शासनाने पूर्णपणे रेल्वे सुरुवात केलेली नाही, त्याचबरोबर एसटी महामंडळाचा संप आहे। कोरोनाचा नवा व्हायरस आणि त्यातून निर्माण झालेली परिस्थिती याचा अंदाज कोणाला येत नाही, तेव्हा सर्व 6 डिसेंबरला येणाऱ्या लोकांना माझं असं आव्हान आहे की यावर्षीही आपण येणं टाळावं, शासनाने काढलेल्या नियमाला मान्यता द्यावी आणि आपल्या घरूनच आणि ज्या ठिकाणी आहात त्याच ठिकाणी आणि त्याच ठिकाणावरनं आपण बाबासाहेबांना मानवंदना यावर्षी करूया आणि संकल्प करू की बाबासाहेबांचा राजकीय पक्ष याला आपण तारू आणि त्याच्याच बरोबर त्याच पक्षाच्या उमेदवाराला आपण मतदान करू, ही संकल्पना सर्वांनीच घ्यावी अशी मी विनंती करतो। जय भीम। अकोला जिले के कवासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अकोट तहसील के खारपान पट्टा में 48 गांव में एक बड़े क्षेत्र को कवर करने वाला एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो इन दिनों मात्र शोकेश की वस्तु बना हुआ है। इस केंद्र में 12 पद रिक्त हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के 2 पद रिक्त हैं, जिस कारण इस केंद्र का कार्यभार राम भरोसे चल रहा है। कवासा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कई समस्याओं से ग्रस्त है और अतिरिक्त काम का भार मुट्ठी भर अधिकारियों पर पड़ता है। अब मांग की जा रही है कि रिक्त पदों को भरकर कर्मचारियों पर तनाव कम कर नागरिकों की परेशानी को कम किया जाए। सरकार ने 48 गांव के नागरिकों की सेवा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन मानवीय संसाधन के अभाव के चलते इस केंद्र में सुविधाओं की कमी है और इस केंद्र को वॉल कंपाउंड नहीं होने के कारण जंगली जानवर जैसे जंगली सुअर और सांप से इस केंद्र के परिसर में दिन रात खतरा बना रहता है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ शराबियों ने इलाके को शराब के अड्डे में तब्दील कर दिया है। मी डॉक्टर साहेबांकडे आलो, इथं कोणाला विचारलं तर ते मला सोमवार दिवस आहे, सोमवारी मी असे माझे सोमवार जवळजवळ 4 ते 5 गेलेले आहेत आणि 3 महिन्यापासून इथले कुठल्याही प्रकारचे डॉक्टर या कामावर हजर राहत नाही। डॉक्टरला पाहिजे आता वेळोवेळी येऊ आणि या पेशीला जो 84 खेळचा जो बोजा दिलेला आहे सोमवार दिवस म्हणून डोळे तपासणी करता, तर या ठिकाणी डोळे तपासणी करता कोणत्याही प्रकारचे कर्मचारी या ठिकाणी हजर होऊ शकून राहिले डोळे तपासणारे। आणि या ठिकाणी अशी जर दिशाभूल करणारे कर्मचारी जर या ठिकाणी असतील तर या 84 खेळातील ज्यांचे डोळे तपासणी आहेत त्या पेशंटनी कोणाकडे धाव घ्यावी हे यातील डॉक्टरांनी आणि वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी यांची जाणीवपूर्वक काळजी घेऊन या पेशीला न्याय द्यावा हीच माझी विनंती आहे। म्हणजे कोटीच्या घरातली अशी शोभेची वस्तू बनवून ठेवलेली आहे फक्त प्रशासनाने। इथं सुरक्षा भिंत नसल्यामुळे, इथं सुरक्षा रक्षक ड्युटीवर नसल्यामुळे इथं रात्रीला दारूच्या पार्ट्या, आंबट शौकींचा पूर्ण हा अड्डा बनलेला आहे। तरी इथं पाण्याची व्यवस्था नाही आहे। मोजकेच म्हणजे बोटार मोजणे इतकेच अधिकारी इथं हजर असतात व बाकीचे अधिकारी दांड्या मारतात। प्रेझेंटी लावणे, 8-8, 15-15 दिवसाच्या प्रेझेंट्या लावणे
आणि इथून गायब राहणे हा इथल्या कर्मचाऱ्यांचा धंदाच बनलेला आहे. इथं रात्रीला पूर्णपणे म्हणजे कुठली वीज पुरवठा नसतो. त्यामुळे इथले आंबट शौकीन व दारू पिणारे सर्व PSC मध्ये आतमध्ये बसलेले असतात. अकोला में कुख्यात गुंडा शेख कसम शेख को 1 साल के लिए जिला सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया है. जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के आदेश पर ये कार्रवाई हुई है. आरोपी पर हत्या, सामाजिक शांति भंग करने और दंगा भड़काने जैसे कई गंभीर मुकदमे भी दर्ज है. पुराने शहर के चांद का प्लॉट क्षेत्र निवासी शेख कसम को अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है. बताया गया है कि कुख्यात आरोपी पर हत्या, लूटपाट, मारपीट, अतिक्रमण और सामाजिक शांति भंग करने का आरोप शहर के कई थानों में दर्ज है. कई बार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ निवारक कार्रवाई की, उसके बाद भी गुंडे का खौफ बढ़ता चला गया. अब जिला कलेक्टर नीमा अरोरा को MPDA के तहत 1 साल के लिए सेंट्रल जेल में रखने का प्रस्ताव दिया गया है. कलेक्टर ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आरोपी को 1 साल के लिए रखने का आदेश पारित किया. पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने आरोपी का पता लगाया और उसे 1 साल के लिए जिला केंद्रीय जेल में भेज दिया. राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि अगर तीसरी लहर की पृष्ठभूमि में नियम तोड़े गए तो प्रतिबंध लगाए जाएंगे. हालांकि मुख्यमंत्री के कहने पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने ही मुख्यमंत्री की अपील का खुलेआम उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं. अकोला विधान परिषद की महाविकास आघाड़ी सेना प्रत्याशी गोपी किशन बाजोरिया के संवाद बैठक में कोरोना नियम की धज्जियां उड़ाई गई. संवाद बैठक के कार्यक्रम का आयोजन अकोला के पुलिस लॉन में पालक मंत्री बच्चू कडू, शिवसेना विधायक नितिन देशमुख और गोपी किशन बाजोरिया सहित महाविकास आघाड़ी जिले के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुआ. मालूम हो कि कार्यक्रम की अनुमति से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व चुनाव विभाग बेखबर रहा. बुल्ढाना जिले में महिलाओं पर अत्याचार की घटना तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन इस बीच जलगांव जामोद में कानून के रखवालों पर ही एक महिला से विनयभंग का मामला सामने आया है. 2 पुलिसकर्मी विवाहिता के घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकत किए. विरोध किए जाने के बाद दोनों पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले. इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. कानून के रखवाले कहे जाने वाले पुलिस की खाकी वर्दी पर ये एक गंभीर आरोप है. पुलिस कर्मियों द्वारा महिला का विनय भंग का मामला दर्ज होने के बाद से ही बुल्ढाना जिले में पुलिस विभाग में खलबली मच गई है. बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद पुलिस स्टेशन अंतर्गत जामोद में रहने वाली महिला का पति किसी काम से मुंबई गया हुआ था. उस दौरान ही जलगांव जामोद पुलिस थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल श्री कृष्ण संदुके अपने सहकर्मी दाते के साथ महिला के घर में घुसे और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे, जिसके बाद महिला ने विरोध करते हुए शोर मचाना शुरू किया तो दोनों पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले. इसके बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी महिला को बार बार फोन कर उससे शारीरिक सुख की मांग करते थे. हालांकि महिला अकेली थी, इस कारण वो पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं करा पाई. लेकिन जब उसका पति वापस जामोद लौटा तो इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई. फिलहाल जांच पड़ताल जारी है. मीटिंग के लिए गया था. समाजवादी की हमारी मीटिंग थी पूरे महाराष्ट्र की. मेरी मीटिंग 24 तारीख को थी अबू आसिम साहब के साथ में. जब मैं 25 को आया तो 25 तारीख को मेरे घर वालों ने मेरे को बोले पुलिस वालों ने मेरे साथ में अत्याचार किए. उस अत्याचार को पुलिस स्टेशन में जाके मेरी घरवाली ने हमने जाके वो अत्याचार की पूरी तकरार DCP साहब और PI अंबुस्कर साहब इनके सामने सब बयान किए. 4 से 5 घंटे दोनों ने हमारे साथ में बातचीत की. उसके बाद में मेरे पर पूरे राजकारणी लोगों के, पदाधिकारी लोगों के, पुलिस के लोगों के सबके दबाव आने लग गए और मेरी घरवाली को और मेरी को जान को और हमारे माल की और झूठे गुने दाखिल करने की पुलिस वालों की और लोगों की खूब कोशिश चालू है. अकोला शहर के भारत रत्न भीमराव अंबेडकर मैदान में पाइपलाइन लीक होने से पानी के रिसाव के कारण जगह जगह पानी जमा हो गया है और मैदान पूरी तरह से जलमग्न हो गया है. पिछले कई दिनों से हजारों गैलन शुद्ध पेयजल बर्बाद हो गया है. अकोला शहर में डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर मैदान सबसे बड़े मैदान के रूप में जाना जाता है.
लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण इस मैदान की हालत खराब हो गई है। पाइपलाइन लीक होने के कारण स्टेडियम में महीनों से पानी जमा हो रहा है, जिस वजह से यहाँ कोई भी खेल नहीं खेला जाता। मैदान में पानी जमा होने के कारण आसपास के इलाकों में मच्छरों की संख्या बढ़ गई है और यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस मैदान में कई समस्याएं हैं। एक जमाने में इसी मैदान पर राजनीतिक सभाएं ली जाती थी, लेकिन आज पाइपलाइन लीक होने से मैदान स्वच्छता का इंतजार कर रहा है। संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दे और मैदान को साफ कर युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की खेल प्रेमी मांग कर रहे हैं। आमच्या इथं सारी घाण आहे, ती लेकरं बाकरं हिंडतात आणि काचं आहेत, ते सर्प आहेत, इचू काटे आणि वास सारा बिमारीचे धंदे। नगरसेवक काय त्या लक्ष देत नाही बाबा आमच्या इकडे, पायत बी नाही काय आहे तर। अकोला शहरामधील सर्वात मोठं ग्राउंड जे युवांसाठी प्रत्येक वेळ महत्त्वाचं ठरणारं आपलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ग्राउंड आज गेल्या अनेक वर्षांपासून याकडे कुठल्याही अधिकाऱ्याचं लक्ष नसल्यामुळे हे वारंवार पावसामुळे खराब होतं आणि खराब झाल्यानंतर याकडे दुर्व्यवस्था अशी होतं की इथल्या लोकांना त्याचा घाण पाण्याची व्यवस्था खराब त्रास होतो, मच्छरांचा त्रास होतो। परत त्याकडे अधिकाऱ्यांचं लक्ष नसल्यामुळे दरवर्षी इथं कुठल्याच प्रकारचे क्रीडाचे आपण सामने घेऊ शकत नाही। आमचं म्हणणं हे आहे की याकडे प्रत्येकाने लक्ष देऊन अधिकाऱ्यांनी या ग्राउंडची व्यवस्था व्यवस्थित करावी आणि येणाऱ्या काळामध्ये युवकांना हे ग्राउंड म्हणजे त्यांचं अस्तित्व बनवण्यासाठी, चांगल्या प्रकारे त्यांचं आयुष्य बनवण्यासाठी हे ग्राउंड त्यांच्यासाठी चांगलं करून देण्यात यावं। दारू पितात, बॉटला तिथंच फोडतात, त्या बॉटलांमुळे लोकांना त्रास होतो। दुसरं म्हटलं याकडे पोलीस स्टेशन असून सुद्धा पोलीसवाल्यांचं याकडे लक्ष नाही आहे, साहेबांचं याकडे लक्ष नाही आहे। ते याकडे लक्ष द्यावं अशी माझी विनंती आहे आणि लवकरात लवकर ग्राउंडची व्यवस्था सुरळीत करून द्यावी आणि हे युवकांच्या कामासाठी पडण्यासाठी असं योग्य ते ग्राउंड बनवण्यात यावं ही माझी विनंती। 2.25 साल के बाद स्कूल खुलने के बाद अब स्कूल में रौनक लौट आई है। राज्य सरकार आदेश अनुसार बुल्ढाना जिले में पहली कक्षा से सभी स्कूल शुरू हो गए हैं। स्कूल में कोरोना से बचाव के लिए सभी नियमों का पालन करते हुए विद्यार्थियों का स्वागत किया जा रहा है। लंबे समय के बाद स्कूलों में फिर से कामकाज शुरू हो गया है। कोरोना आचार संहिता का पालन करते हुए सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर छात्र को सैनिटाइजर देकर स्कूलों की शुरुआत की गई। 2.25 साल के बाद स्कूल खुलने पर बुल्ढाना के बाल शिवाजी कॉन्वेंट के छात्रों ने खुशी जाहिर की है। हँडवॉशने हात धुत राहायला सांगितले, मास्क लावून खायला सांगितलं, दूर बसायला सांगितलं आणि काळजी घ्यायला सांगितली। आम्हाला चांगलं वाटतंय आणि मिसने आम्हाला सॅनिटायझर दिली आणि सांगितले की मास्क लावायचा, सैनिटाइजर वापरायचं। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार बुल्ढाना जिले में कोरोना काल के लंबे अरसे बाद पहली से 7वीं कक्षा के लिए स्कूल शुरू हो गई है। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए सभी कक्षा में छात्रों को बिठाया जा रहा है। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही नियमित रूप से हाथ धोने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। आपण त्या कोरोना धरून जर आपल्या मुलांचं शिक्षण होणार नाही, ऑनलाईनवर काही पोरायला काही समजत नाही आणि समजून कितीक समजणार। आता शाळा चालू झाली तर आमच्या मनाला खूप स्वागत वाटतंय। तर त्यांना पूर्ण सुरक्षात्मक मास्क वगैरे, सॅनिटायझर आणि सुरक्षित अंतर ठेवून इथं शाळेमध्ये शिकवत आहेत आणि चांगल्या पद्धतीचे शिक्षण चालू आहे। आता काही अडचण नाही येते आणि व्यवस्थित क्लासेस घेते। ते जे शाळेमध्ये आहे किंवा जे शाळेत येऊन शिक्षण घेता येत होतं ते त्यांना ऑनलाईन क्लासेसमध्ये घेता येत नव्हतं। आज शाळा चालू झाल्या, पहिला दिवस आहे शाळेचा, मुलांनाच चांगलं वाटतंय, त्याच पद्धतीने आम्हाला सुद्धा आज एकदम छान वाटतंय। जी शाळेत मुले आल्यानंतर किलबिल असते त्याची जो आनंद आहे, त्याचा जो काही आनंद आहे तो मुलांना तर झालेलाच आहे आणि मुलांबरोबर आम्हाला सुद्धा खूप आनंद झालेला आहे। त्यानंतर त्यांना क्लासमध्ये पण सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन करून एक बेंचवरती एकच विद्यार्थी बसेल याची खबरदारी घेतलेली आहे। अशाच प्रकारे आम्ही या कोरोना काळामध्ये या नियमांचं पालन करू अशी खबरदारी मी बाल शिवाजी कॉन्व्हेंटमधून घेते आहे आणि हा मुलांचा किलबिलाट बघून आज आम्हाला खूप छान वाटत आहे आणि प्रसन्न वाटत आहे।
अकोला मार्ग के पलसोद फाटा के पास एक निजी बस के चालक का बस से नियंत्रण छूट गया और बस सड़क के किनारे नीचे फिसल गई। ये दुर्घटना 1 दिसंबर की शाम हुई है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। इस मार्ग के सड़क का कंक्रीटीकरण का काम पिछले कई सालों से चल रहा है। इस कार्य की धीमी गति के कारण बरसात के मौसम में कीचड़ और गर्मी में धूल के कारण वाहन मालिक प्रभावित होते हैं। निजी यात्री बस अकोट से अकोला की ओर तेज गति से जा रही थी। इसी दौरान बस चालक ने स्टीयरिंग व्हील से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क के किनारे फिसलकर नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में बस पलटी नहीं और कोई यात्री घायल नहीं हुआ। घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई। दहीहांडा पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू किया। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।